हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश इलेक्शंस एंड मार्केट में। मैं हूं विवेक मित्तल। हम जनरली सुनते हैं कि इलेक्शन आने से पहले मार्केट में कॉशियस हो जाना जरूरी है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस तरह से कहते हैं कि इलेक्शन से पहले प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या मार्केट से दूर हो जाना चाहिए। इस तरह की बहुत तरह की बातें होती है। बहुत सारे लोग भी ये सोचते हैं, लेकिन डेटा कुछ और कहते हैं। दोस्तों, एक बार डेटा पर नजर डाल लेते हैं। हमने पिछले 5 इलेक्शंस और 24 साल का डेटा उठाकर देखा तो मार्केट की तस्वीर कुछ अलग दिखाई दी। हम पहले बात करते हैं अक्टूबर 1999। 6 अक्टूबर 1999 को देश की तरफ से एक संदेश गया कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। 13 अक्टूबर को अटल जी ने उस समय पर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन अक्टूबर 1999 से 6 महीने पहले, जब इलेक्शन की एक अनसर्टेनिटी थी कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसकी सरकार बनेगी, तो उस समय पर अगर हम देखें तो निफ्टी का जो लेवल था 31 मार्च 1999 को 1078 का लेवल था। जिस मंथ में इलेक्शन का आउटकम आया, सरकार फॉर्म हुई, उस समय पर लो और हाई देखिए आप, 1296.7 ये लो लगा और निफ्टी का हाई लगा 1522। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 6 महीने पहले जहां पर निफ्टी था वहां से करीब 20% तो लोअर साइड पर निफ्टी चला और हायर साइड पर तो ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न। अब जब इलेक्शन के बाद जब हमने देखा कि सरकार बन गई, 6 महीने भी निकल गए, तो निफ्टी का हाई उन 6 महीनों में लगा 1818। यानी कि इन लेवल से ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया निफ्टी में। आते हैं दूसरे इलेक्शन पर, मई 2004। यहां पर निफ्टी का 6 महीने पहले इलेक्शन से लेवल था 1555। उसके बाद जब 2004 में आपको याद होगा हवा थी कि बीजेपी गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन हुआ उसके विपरीत। यूपीए का निर्माण हुआ और यूपीए ने अपनी सरकार बनाई और उस समय पर निफ्टी में एक वाइल्ड स्विंग हुआ। उस समय पर एक डाउन सर्किट भी लगा था। जो लोग पुराने लोग हैं, जो मार्केट को जानते हैं, उस समय उस पर्टिकुलर मंथ में मई 2004 में 1292.20 ये निफ्टी का लो भी लगा। यानी कि इन लेवल से ऑलमोस्ट 20% नीचे तक आया मार्केट। लेकिन यहां पर जो हाई भी लगा था वो 1837। यानी कि अगर हम इन लेवल से देखें तो यहां पर एक फेयर अमाउंट 20 से 25% का रिटर्न यहां भी मिल रहा था। लेकिन जब सरकार फॉर्म हो गई तब निफ्टी का हाई कितना लगा? 1963। यानी कि अगर हम 6 महीने पहले मार्केट में पैसा लगाएं निफ्टी में और यहां पर 6 महीने बाद इलेक्शन के देखें तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा, करीब करीब 30 to 40% का। आते हैं 2009 में, जहां पर कि माना जा रहा था कि यूपीए 2 अपनी दोबारा पारी शुरू करेगा। यूपीए ने अपनी पारी शुरू भी की, लेकिन 6 महीने पहले निफ्टी का लेवल था 2885। 2008 में आपको याद होगा एक वर्ल्ड क्राइसिस आया था, लेमन ब्रदर की वजह से सारे मार्केट गिरे हुए थे, तो उस समय पर निफ्टी बहुत ज्यादा परफॉर्म भी नहीं कर रहा था। 2885 निफ्टी का लेवल इलेक्शन मंथ में 3478 तक आ चुका था और हाई लगा था 4509। और उसके बाद 6 महीने बाद आप देखिए 5138। तो यानी कि 2800 से लगभग 70 से 80% मार्केट फिर चला। जिन्होंने पैसा लगाया इलेक्शन से 6 महीने पहले और इलेक्शन के 6 महीने बाद उनको 70 to 80% का रिटर्न मिला। फिर आते हैं 2014 पर, जहां पर कि नरेंद्र मोदी जी के लेकर एक हवा बन चुकी थी मार्केट में कि बीजेपी बनाएगी गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उस समय पर क्या हुआ? निफ्टी अपने उस समय के हाईस के पास चल रहा था, करीब 6300 के लेवल पर आ चुका था अक्टूबर में ही। लेकिन निफ्टी ने अपना जो इलेक्शन मंथ में जो हाई लगाया वो 6600 से लेकर 7563 तक का लगाया। यानी कि इन लेवल से भी 6300 के लेवल से भी एक अच्छा खासा रिटर्न इलेक्शन तक ही मिल गया था आपको। लेकिन जब गवर्नमेंट फॉर्म हो गई तो उसके बाद निफ्टी पहुंचा 8600 तक। यानी कि 6300 से 8600 ऑलमोस्ट 2300 अंक। यानी कि अगर हम परसेंटेज में देखें तो कम से कम हम कह सकते हैं कि 30 to 40% का रिटर्न निफ्टी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। 2019 यहां पर माना जा रहा था कि मोदी जी अपनी पारी फिर दोबारा रिपीट करेंगे। निफ्टी इलेक्शन से 6 महीने पहले 10,386 पर थी। इलेक्शन वाले मंथ में जब मई 2019 में 11,000 से 12,000 के बीच में ट्रेड कर रही थी और जब 6 महीने हो गए इलेक्शन के तो 12,159। यानी कि
यहां से भी अगर निफ्टी में किसी ने 6 महीने पहले पैसा लगाया 10,386 पर, तो उसको एग्जिट कहां मिल रहा है? 12,158 पर। तो हिस्टोरिकली इलेक्शन और मार्केट्स में अगर देखें, गवर्नमेंट भले ही किसी की भी बने, लेकिन मार्केट ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दिए और बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं। तो अभी तक तो हिस्टोरिकल डेटा तो यही कहता है। तो अब 2024 में चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं और हम उससे लगभग 6 महीने पहले, अब हम इस एनालिसिस को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 महीने बाद अगर आज भी कोई अगर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है, तो जो हम एक्सपर्ट पैनल से बात करते हैं उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडिया की कभी खराब नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में जब भी कोई भी सरकार बनती है तो उसकी पॉलिसी इस तरह से चेंज नहीं होती कि वो मार्केट को खराब करे। वो भले ही विद इन द गवर्नमेंट्स में थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, मिनिस्टर्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन पॉलिसी चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ये इस कहानी का क्रक्स है कि दोस्तों, इंडिया की स्टोरी इंटैक्ट है और इलेक्शन से घबराना नहीं है। थैंक यू।